नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश। द्वितीय प्रकाश में 14 कारिका तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा नायक के गुण, नायक के प्रकार, पुरुषों के सात्विक गुण। अब हम 15वीं कारिका में देखते हैं नायिका के भेद। नायिका के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। स्व अन्य साधारण स्त्री इति तद्गुणा नायिका त्रिधा मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति स्वीयाशील आर्जव आदियुक्त। तद्गुणा का मतलब है तद बने उस नायक के गुणों के समान। जो जो गुण नायक में बताए प्रथम 2 कारिकाओं में, वही गुण नायिका में भी होते हैं। और वह नायिका 3 प्रकार की होती है। त्रिधा बने 3 प्रकार की होती है। तद्गुणा नायिका त्रिधा, उसी नायक के गुणों के समान नायिका भी 3 प्रकार, नायिका जो है 3 प्रकार की होती है। अर्थात नायिका कि में कौन कौन से गुण होते हैं? वही गुण होते हैं जो गुण प्रथम 2 कारिकाओं में नायक के गुण पड़े, वही गुण नायिका के भी होते हैं। और नायिका 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार की नायिका कौन कौन सी होती है? आइए देखते हैं। स्व, अन्य और साधारण स्त्री। स्व मने स्वकीया, अन्य मतलब परकीया, और तीसरा नंबर का है साधारण स्त्री। तो नायिका के 3 भेद कौन कौन से हुए? स्वकीया, अन्य का मतलब परकीया, और साधारण स्त्री। स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। हम देखेंगे कि स्वकीया नायिका किसको कहते हैं। यहां पर 3 कौन कौन से? स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? स्वकीया का। स्वीया, स्वकीया या स्वीया, स्व, स्व का मतलब स्वीया, स्वकीया नारी, स्वकीया नायिका। चलिए देखते हैं। मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वया शील आर्जव आदियुक। शील माने स्वभाव होता है। आर्जव माने सरल, सरल स्वभाव आदि से युक्त जो नायिका होती है उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। शील मने स्वभाव, आर्जव मने सरल, सरल स्वभाव आदि, आदि भी लिखा, आदि से युक्त, युक्त मने युक्त जो नायिका होती है उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। और भी यहाँ पर कुछ और लिखा है। स्वकीय नायिका किसको कहते हैं? जिसका स्वभाव जो है सरल होता है। सरल स्वभाव आदि से युक्त जो होती है उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। स्वीया माने स्वकीया नायिका। अब स्वकीया नायिका के भी 3 भेद होते हैं। स्वकीया नायिका जो षष्ठ में है, यहाँ प्रथम में है, तो स्वकीय नायिका के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। स्वीया या स्वकीय नायिका के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? मुग्धा नायिका, मध्या नायिका, प्रगल्भा नायिका। क्लियर है? तो कारिका 15 समझ में आ गई होगी। स्व अन्य साधारण स्त्री इति तद्गुणा नायिका त्रिधा मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति स्वीयाशील आर्जव आदियुक। प्रस्तुत कारिका में नायिका के भेदों के विषय में बताया गया है। उस नायक के गुणों के समान नायिका भी होती है। और नायिका 3 प्रकार की होती है। स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। स्वकीया नायिका किसको कहते हैं? जिसका स्वभाव सरल होता है, सरल स्वभाव आदि से जो युक्त होती है उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। स्वकीया नायिका के 3 भेद बताए गए हैं। एक मुग्धा स्वकीया, मध्या स्वकीया और प्रगल्भा स्वकीया। आइए कारिका नंबर 16 में देखते हैं। प्रथम जब हमने स्वकीया नायिका पढ़ा उसमें सबसे पहले था मुग्धा, मुग्धा नायिका, फिर था मध्या, फिर था प्रगल्भा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुग्धा नायिका।
मुग्धा नवयवः कामारतो वामा मृदु क्रुधि मध्य उद्यत यौवनंगा मोहांत सूरत क्षमा। क्या कह रहे हैं? मुग्धा नायिका किसको कहते हैं? एक ही पंक्ति में बताया गया है मुग्धा नायिका, और दूसरी पंक्ति में बताया गया है मध्या नायिका। चलिए पहले हम मुग्धा नायिका के विषय में पढ़ रहे हैं। मुग्धा कैसे होते हैं? नव यव कामा। नव माने नवीन होती है, वय माने उम्र में नई नई होती है ये नायिका। अब नई उम्र आप समझ सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जो नायिका पढ़ रहे हैं, हम नायिका पढ़ रहे हैं, तो ये उम्र के हिसाब से बता रहे हैं। नव वय नवीन उम्र में नवीन होती है। कामा माने काम में भी, काम वासना में भी ये नवीन होती है। दो चीजें नवीन होती है, नई नई होती है ये, एक वो अवस्था में, उम्र में, और दूसरे काम में, काम भावना में। क्लियर है? रतौ वामा, और जब ये क्या होती हैं, काम भावना में जब रति करती हैं, रति क्रीड़ा करती हैं, काम क्रीड़ा करती हैं, तो वामा माने वहां पर झिझकती हैं। ये नवीन उम्र वाली नायिका जो है, नवीन उम्र होती है, काम भावना में भी नवीन होती है, और जब ये रति करती है, रति क्रीड़ा करती है, काम क्रीड़ा करती है, तो वामा माने डर लगती है, इसको झिझकती है ये। जब ये क्रोध करती है, क्रुद्ध माने क्रोध करती है, तो मृदु माने मधुर लगती है, कोमल लगती है। मुग्धा नायिका किसको कहते हैं? जिसकी अवस्था और काम भावना नवीन है, नवीन उम्र में है, काम भावना नवीन, नई नई उम्र है, तो काम वासना में भी नवीन है। जब ये रति क्रीड़ा करती है, काम क्रीड़ा करती है, तो वामा माने झिझकती है। जब ये क्रोध करती है तो ये कोमल लगती है। तो ऐसी नायिका को कहते हैं मुग्धा नायिका। क्रोध में जो कोमल लगती है, रति क्रीड़ा में, काम क्रीड़ा में जो झिझकती है, उम्र में और काम भावना में जो नवीन है, ऐसी, नवीन होने नई है, तो ऐसी नायिका को मुग्धा नायिका कहते हैं। अब देखते हैं मध्या नायिका किसको कहते हैं? मध्या उद्यत यौवनंगा मोहांत सूरत क्षमा। मध्या नायिका को क्या कहते हैं? जिसके यौवन और काम भावना उद्यत बने बढ़ रही है, उदय हो रहा है। उद्यत बने उदय हो रहा है, यौवन बने यौवन, और अनंगा बने काम भावना, जिसमें यौवन और काम का उदय हो रहा है। मध्या नायिका उद्यत, उद्यत बने उदय, यौवन बने यौवन, अंगा बने काम भावना, जिसमें यौवन का उदय हो रहा है, काम भावना का उदय हो रहा है। और मोहांत सूरत क्षमा, मोहांत का मतलब वो मूर्छित होने तक, मूर्छित अचेतन होने तक। सूरत क्षमा माने, सूरत माने काम क्रीड़ा में समर्थ है। ये नायिका जो है, काम भावना बढ़ती है इसकी, काम भावना का उदय, यौवन और काम भावना का उदय होता है। उद्यत शब्द दिखना होगा। मध्या उद्यत, उद्यत माने उदय होता है, यौवन माने यौवन का। जिस नायिका का यौवन और काम का उदय होता है, और जो मूर्छित होने तक सूरत माने काम क्रीड़ा में समर्थ है, ऐसी नायिका को मध्या नायिका कहते हैं। मध्या नायिका किसको कहते हैं? जिसका यौवन बढ़ रहा है, जिसकी काम भावनाओं का, जिसका यौवन और काम भावना का उदय हो रहा है। और ये नायिका क्या करती है? मूर्छित होने तक, अचेतन होने तक में समर्थ होती है। तो यहाँ कारिका नंबर 16 में हमने देखा मुग्धा नायिका किसको कहते हैं, मध्या नायिका किसको कहते हैं। आपको जरूर इसको पढ़ना होगा किताब में, तभी जाकर के आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने देखा मुग्धा नवयवः कामारतौ
वामा मृदु क्रुधि मध्य उद्यत यौवनंगा मोहांत शूरत क्षमा। मुग्धा नायिका कहते हैं जिसकी उम्र और काम भावना नवीन है, जो रति क्रीड़ा या काम क्रीड़ा करने में झिझक रही है, जो क्रोध करने में कोमल होती है, जो क्रोध करने पर भी कोमल लगती है, ऐसी नायिका को मुग्धा नायिका कहते हैं। मध्या नायिका किसको होता है? जिसका यौवन और काम का उदय होता है, उदय हो रहा हो, यौवन और काम का उदय हो रहा हो, यौवन का उदय हो रहा हो, और जो मूर्छित होने तक, अचेतन होने तक काम क्रीड़ा करने में समर्थ हो, ऐसी नायिका को मध्या नायिका कहते हैं। तो हमने देखा नायिका के 3 भेद होते हैं, स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री। तो स्वकीया नायिका जो है, जिसका स्वभाव सरल होता है, उसको स्वकीया कहा। और वह स्वकीया नायिका के 3 भेद बताए गए, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, जिसमें से हमने मुग्धा और मध्या का अध्ययन कर लिया है। आइए देखते हैं आगे। मुग्धा का अध्ययन किया, मध्या का अध्ययन किया। अगला देखते हैं। अब वो मध्या के भी 3 भेद बता दिए गए यहाँ पर। जो मुग्धा को छोड़िए, दूसरे नंबर में जो मध्या नायिका था, उसके भी 3 भेद बता दिए गए। एक धीर, एक अधीर और एक धीर और अधीर। अब समझ गए होंगे। मध्या नायिका के 3 भेद बता दिए, मुग्धा को छोड़ करके मध्या के 3 भेद बताए गए हैं। एक धीर, धीर मध्या, अधीर मध्या, और तीसरे नंबर में है धीर अधीर मध्या। तीसरे नंबर में दोनों को का मिश्रण है, समझ गए होंगे। तो मध्या नायिका के 3 भेद बताए गए हैं। आइए देखते हैं। धीरा स उत्प्रास वक्रोक्त्या मध्या सा अश्रुकृतागसम खेदयेत दयितम कोपाद अधीरा परुष अक्षरम। धीरा नायिका जो है, यह धीरा, मध्या धीरा नायिका जो है, उत्प्रास वक्रोक्त्या, वक्र उक्तियों से ताने मारती है। किसको मारती है ताने? अपने प्रियतम को। जो मध्या धीरा नायिका है, वक्र उक्तियों के द्वारा, वक्र उक्ति, टेढ़ी मेढ़ी उक्तियों के द्वारा, इधर अनाप शनाप बातें करके, ऐसी बातों के द्वारा, वक्र उक्ति के द्वारा अपने प्रियतम को ताने मारते हैं। स उत्प्रास का मतलब ताने मारती है। और मध्या धीरा अधीरा नायिका क्या करती है? यहाँ पर धीरा और अधीरा दोनों प्रकार की नायिका। मध्या धीरा अधीरा नायिका क्या करती है? अश्रुपूर्ण, अश्रु, आंसू भी आ जाते हैं इसको, ये फटकारती भी है, ये वक्रोक्ति भी करती है, ताने भी मारती है, लेकिन अश्रुओं के साथ, आंसुओं के साथ। ये जो मध्या धीरा अधीरा नायिका है, वह आंसुओं के साथ, वक्र उक्तियों के साथ अपने प्रियतम को ताने मारती है। ठीक हो गया। यहां से जो पढ़ा हमने उसको यहां भी ले लेना है, लेकिन आंसुओं को जोड़ लेना है। तो धीरा अधीरा मध्या नायिका है, आंसुओं के साथ, वक्र उक्तियों के साथ अपने प्रियतम को ताने मारती है। ठीक, अगला देखते हैं। खेदयेत दयितम, दयितम का मतलब है प्रियतम को, कोपात बने गुस्से से, अधीरा बने अधीरा। जो अधीरा, कोपात धन अधीरा, अधीरा नायिका है, अधीरा मध्या नायिका है, अपने पति को गुस्से से, कठोर, परोस अक्षर मने कठोर अक्षरों से, खेदयति, खेदयत मने फटकारती है। तो अधीरा नायिका है, अपने प्रियतम को, दयितम मने प्रियतम को, कोपात मने गुस्से से, परोस अक्षर मने कठोर अक्षरों से, खेदयेत मने फटकारती है। ये जो दूसरी पंक्ति है, इसमें अधीरा मध्या नायिका के विषय में बताया गया है। अधीरा मध्या नायिका, अधीरा मध्या नायिका क्या करती है? अपने प्रियतम को गुस्से से, कोपाद मने गुस्से से, कठोर अक्षरों से,
अपने प्रियतम को, दयितम माने प्रियतम को, पति को, खेदयेत माने फटकारती है। और ये पति पत्नी की कहानी है, कैसे पत्नी अपने पति को फटकार रही है, कैसे नायिका अपने नायक को फटकारती है, इसके विषय में बताया गया। लेकिन कौन फटकारती है ये बताया गया है यहाँ पर। कौन? अधीरा नायिका। मध्या अधीरा नायिका क्या करती है? अपने प्रियतम को गुस्से से कठोर अक्षरों से फटकारती है। एक बार पुनः देखते हैं। धीरा स उत्प्रास वक्रोक्त्या मध्या सा अश्रुकृत आगसम खेदयेत दयितं कोपाद अधीरा परोसाक्षरम। क्या कह रहे हैं? जो मध्या नायिका पढ़ा हमने, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, जो नायिका तीन भेद हैं स्वकीय नायिका के, तो उसमें मुग्धा को छोड़ करके मध्या नायिका तीन प्रकार की बताई गई। एक धीरा अधीरा और एक अधीरा। अब ये तीनों नायिकाएं किस प्रकार से व्यवहार करती हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। धीरा मध्या नायिका क्या करती है? वक्र उक्तियों के साथ ताने मारती है। मध्या जो धीरा धीरा नायिका है वह वक्र उक्ति आंसुओं के साथ, अश्रु बने आंसुओं के साथ वक्र उक्तियों से अपने प्रियतम को ताने मारती है। और जो अधीरा नायिका है, अधीरा मध्या नायिका है, अपने प्रियतम को गुस्से से कठोर अक्षरों के साथ फटकारती है। अंत में हम देख रहे हैं प्रगल्भा। तो हमने देखा मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। मुग्धा के तो कोई भेद नहीं बताए, मध्या के तीन भेद बता दिए, धीर अधीर, धीर अधीर। और प्रगल्भा के विषय में बता रहे हैं। प्रगल्भा नायिका कैसी होती है? तीसरे नंबर में यौवन अंधा, यौवन में अंधी होती है। यौवन अंधा समरन उत्मता प्रगल्भा दयित अंग के विलीयमाने एव आनंद आर्द्रता आरंभे अपि अचेतना। क्या कह रहे हैं? प्रगल्भा नायिका क्या होती है? जो यौवन में अंधी होती है। इसके विषय में आपको विचार कर लेना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। यौवन में अंधी होती है प्रगल्भा नायिका, जरूर किताब पढ़ना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होगी आपकी। यौवन में अंधी होती है। समरत उन्मत्ता, काम में मदमस्त होती है, काम भावना में उन्मत्त मदमस्त होती है। ठीक हो गया। दो शब्द है प्रगल्भा नायिका के विषय में। एक यौवन में अंधी होती है, स्मरण मैंने काम में उन्मत्त होती है। और दयित अंग के, दयिता तीन बार आ चुका है। दयिता प्रियतम के, अंग के मैंने अंग में, अंगों में, विलीयमान इव, अंगों में प्रविष्ट होती हुई। किसके अंगों में प्रविष्ट है? दयिता माने प्रियतम के अंगों में, विलीयमान माने प्रविष्ट होते हुए। समझ रहे होंगे आपको इसको। दयिता माने प्रियतम के अंग के माने अंगों में, विलीयमान माने प्रविष्ट होते हुए, इव होती हुई सी, आनंदा आनंद, आनंद माने आनंद के कारण, आनंद के कारण प्रियतम पति के अंगों में प्रविष्ट होती हुई सी। आर्द्रता आरंभे, आर्द्रता आरंभे का मतलब है सूरत के आरंभ में, यानी कि सूरत क्रीड़ा, काम क्रीड़ा के आरंभ में भी अचेतना माने अचेत हो जाती है। आरंभ में ही अचेतना, अचेत हो जाती है। प्रगल्भा नायिका के विषय में कारिका नंबर 18 में बता रखा है। क्या बता रखा है प्रगल्भा नायिका के विषय में 18 नंबर में? कि ये नायिका क्या होती है? यौवन अंधा, जो यौवन में अंधी होती है, जो काम में उन्मत्त होती है, जो प्रिय आनंद के कारण, आनंद कारण प्रियतम के अंगों में लिपटी हुई सी होती है।
और आरंभ में ही, काम क्रीड़ा के आरंभ में ही अचेतन हो जाती है। ऐसी नायिका को प्रगल्भा नायिका कहते हैं। यौवन अंधा समरत उन्मत्ता प्रगल्भा दयिता अंग के विलीयमानेन मान इव आनंदा आद्रता आरंभे अपि अचेतना। प्रगल्भा नायिका। अब प्रगल्भा नायिका के भी यहाँ पर 3 भेद बताए जाएंगे आपको। वही 3 भेद, धीर, अधीर, धीर अधीर। तो कुल मिलाकर के अभी तक आपने अगर देखा जाए, नायिका के 3 भेद पढ़े। स्वकीया नायिका, परकीया नायिका और साधारण स्त्री। स्वकीया नायिका किसको कहते हैं? जिसका स्वभाव सरल होता है, सरल स्वभाव आदि से जो युक्त होती है, उसको स्वकीया नायिका कहते हैं। स्वकीया नायिका के 3 भेद बताए गए हैं। मध्या, प्रगल्भा। आपने मुग्धा के विषय में अध्ययन किया, आपने मध्या के विषय में अध्ययन किया, आपने प्रगल्भा के विषय में अध्ययन किया। मुग्धा को छोड़ करके जो मध्या है, मध्या नायिका के 3 भेद बताए गए। एक धीर, एक अधीर, एक धीर अधीर। वैसे ही प्रगल्भा नायिका के भी 3 भेद बताए जाएंगे आपको। धीर, अधीर और धीर अधीर। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।